हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गईं और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मोह नहीं कर सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु का सिर काट कर ले आए। शिव ने उसे बालक के धर पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती उसे पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मंगलिक कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से होगी तो वह सफल होगा। उन्होंने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित कर दिया। आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म हुआ था। देश भर में ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा के भक्त भगवान गणेश को घर लाकर उनकी पूजा करते हैं और उनका पसंदीदा भोग बनाते हैं। इस दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश को लेकर और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक और कथा के अनुसार स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद गणेश जी ने अर्बुद पर्वत पर माउंट आबू, जिसे अर्बुदारण्य भी कहा जाता है, जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा भी की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज भी इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। इसके पीछे की कथा है कि एक बार शिव जी गणेश जी को बना रहे थे, तब देवताओं को खबर मिली कि भगवान शिव अत्यंत रूपवान और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। इससे देवताओं को डर सताने लगा कि गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। देवताओं के इस डर को शिव जी जान गए और उन्होंने विनायक के पेट को बड़ा कर दिया और मुख हाथी का लगा दिया। भगवान गणेश की एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको यह वरदान दिया था, आपको बिना गर्भ धारण किए दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग कैलाश पर्वत पर बाल गणेश को देखने आए और भगवान शिव और माता पार्वती के उत्सव में शामिल हुए। इस उत्सव में शनि महाराज भी आए
और तब माता पार्वती ने उनसे बालक को आशीर्वाद देने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। तभी माता पार्वती ने कहा कि लगता है आपको बालक का आगमन पसंद नहीं आया। शनिदेव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि बालक पर डाली, उससे बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चारों तरफ उत्सव के माहौल में हाहाकार मच गया। तब गरुड़ जी से उत्पन्न सिर लाने को कहा और वह हाथी का सिर लेकर आए और उसको बच्चे के शरीर पर रख दिया। फिर शंकर जी ने बच्चे में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ था। कई महापुराणों में भगवान गणेश के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने विवाह में गणेश पूजन कैसे किया? वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।